भर्गो देवस्य धियो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण। दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। न मैं धाम धरती, न मैं धाम धरती, न धन चाहता हूँ। कृपा का तेरी कण चाहता हूँ। न मैं धाम धरती, न धन चाहता हूँ। कृपा का तेरी कण चाहता हूँ। मैं धाम धरती, रटे नाम तेरा वो चाहूं मैं रसना। रटे नाम तेरा वो चाहूं मैं रसना। सुने यश तेरा वो श्रवण चाहता हूँ। न मैं धाम धरती, न धन चाहता हूँ। कृपा का तेरी कण चाहता हूँ। मैं धाम धरती, विमल ज्ञान धारा से मस्तिष्क उर्वर। विमल ज्ञान धारा से मस्तिष्क उर्वर। श्रद्धा से भरपूर मन चाहता हूँ। मैं धाम धरती, न धन चाहता हूँ। कृपा का तेरी कण चाहता हूँ। मैं
वही जान रूपी, वही जान रूपी नयन चाहता हूँ। न मैं धाम घर की न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी कृपण चाहता हूँ। न मैं धाम घर की न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी कृपण चाहता हूँ। मैं धाम घर नहीं चाहता है मुझे स्वर्ग छवि की, नहीं चाहना है मुझे स्वर्ग छवि की। मैं केवल तुम्हें प्राण धन चाहता हूँ। यश कीर्ति धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी कृपण चाहता हूँ। मैं धाम घर की धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी कृपण चाहता हूँ। मैं धाम घर की प्रकाशात्मा में अलौकिक तेरा है। प्रकाशात्मा में अलौकिक तेरा है। परम ज्योति प्रतीक, परम ज्योति प्रतीक क्षण चाहता हूँ। मैं धाम घर की न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी कृपण चाहता हूँ। मैं धाम घर की न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी कृपण चाहता हूँ। मैं धाम घर की वैदिक वेदी पर 8338 गाड़ी खड़ी है पीछे, जरा बोलना। 8338 ये 8338 नंबर की कोई गाड़ी खड़ी है गेट पर, वो कृपया गेट से हटा लें। वैदिक वेदी पर विराजमान उपस्थित विद्वान मंडल, सम्मान की मातृशक्ति, उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और आर्य समाज के मान्य पदाधिकारियों के प्रयत्न पुरुषार्थ के द्वारा आपके बीच में कुछ चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे पश्चात आर्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य जयेंद्र जी के विचार आपको सुनने के लिए मिलेंगे, जिसका विषय रखा गया है मनोयोग से ईश्वर की कृपा। पहले समय में लोगों से जब पूछते थे परिवार में सब कुशल तो हैं, तो लोग कहते थे परमात्मा की दया है, परमात्मा की कृपा है। लेकिन आज किसी से पूछो भाई साहब सब ठीक तो हैं, अजीब दिन काट रहे हैं। दूसरे से पूछा तुम तो ठीक हो, अजी दिनों को धक्का दे रहे हैं। तीसरे से पूछा तुम तो ठीक हो, अजी दिन पूरे कर रहे हैं। कोई नहीं कहता परमात्मा की दया है, परमात्मा की कृपा है।
पर पहले जिनको हम अनपढ़ लोग कहा करते थे वो कहते थे नहीं, परमात्मा की कृपा है, सब मौज मस्ती है। ऋषि ध्यान कहते हैं देखो परमात्मा की दया तो संसार के प्रत्येक प्राणी पर है। अच्छा बताओ, परमात्मा का बनाया हुआ सूर्य धर्मात्मा को ही प्रकाश देता है या पापी को भी देता है? सबको देता है। परमात्मा का बनाया हुआ जल धर्मात्मा साधु को ही मिलता है या पापी को भी मिलता है? सबको मिलता है। परमात्मा की बनाई हुई हवा क्या धर्मात्मा को ही मिलती है? नहीं, पापी को भी मिलती है। इससे पता चला ये परमात्मा की दया है, ये सारे संसार के ऊपर है, सबको प्राप्त होती है। पर परमात्मा की कृपा हर एक को प्राप्त नहीं होती। परमात्मा की कृपा तो बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। स्वामी दयानंद जी महाराज कहते हैं उसकी कृपा को प्राप्त करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो पूछा वो परमात्मा की कृपा कैसे प्राप्त होगी? यही प्रश्न मुंशी राम जी के मन में पैदा हुआ, जिनका बाद में नाम स्वामी श्रद्धानंद पड़ा। और मुंशी राम जी महाराज के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। और स्वामी दयानंद जी महाराज के पास में जाकर के कहते हैं स्वामी जी मेरी कुछ शंकाएं हैं, मैं आपसे उन शंकाओं का समाधान करना चाहता हूँ। और मुंशी राम स्वामी दयानंद जी महाराज से प्रश्न करते हैं। मुंशी राम का प्रश्नों का ऋषि दयानंद जी महाराज उत्तर देते हैं, फिर प्रश्न करते हैं, फिर उत्तर मिलता है। और जब प्रश्न करते करते मुंशी राम जी निरुत्तर हो गए, कोई प्रश्न उनके पास में न बचा, तो स्वामी जी से कहते हैं स्वामी जी आपने मेरी जुबान को तो बंद कर दिया है, मेरे पास कोई और प्रश्न नहीं है जो मैं आपसे कोई प्रश्न कर सकूं, पर मेरा मन नहीं मानता कि ईश्वर है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं मैंने कब कहा था कि मैं तुझे आस्तिक बना करके छोड़ूंगा? मेरा काम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देना था, मैंने तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिया। हाँ, ये तो तभी होगा जब परमात्मा की ही कृपा होगी। तो मुंशी राम जी महाराज को एक प्रश्न और मिल गया। कहते महाराज जी बताओ मुझ पर परमात्मा की कृपा कब होगी? तो ऋषि दयानंद कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज ने भी बड़ा सुंदर लिखा है कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊ तेरी मार्ग सोई, पाऊ तेरी मार्ग सोई। जब परमात्मा की कृपा मनुष्य के ऊपर होती है तब उसको ये मार्ग प्रशस्त हो जाता है, उसका मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन आजकल तो परमात्मा की कृपा गली गली में बट रही है। आप कहेंगे कैसे बट रही है? कृपा तो आजकल चुटकियों में बरस जाती है, कृपा तो आजकल चुटकियों में बरस जाती है। मात्र गोलगप्पे और समोसे खाने से तकदीर बदल जाती है। अच्छा बताओ, कृपा हो रही है ना? लोग नया नया तरीका ढूंढ रहे हैं। पर ऋषि दयानंद जी महाराज से जब पूछा महाराज बताओ मुझ पर परमात्मा की कृपा कब होगी? और मुंशी राम कहते हैं कृपा निधि करो कृपा की को, कृपा निधि करो कृपा की को, बरसाओ सुख शांति सुधारस, बरसाओ सुख शांति सुधारस, हर्षाओ मन मोहि, कृपा करो कृपा की को, कृपा करो
जाल में मन भर माया, मोह जाल में मन भर माया, कांच उठाया रतन गवाया। मोह जाल में मन भर माया, कांच उठाया रतन गवाया। एक घड़ी को चैन न पाया, भटक फिरे चहुओर कृपानी, करो कृपा की को कृपानी, करो कृपा की को। बरसाओ सुख शांति सुधारस, बरसाओ सुख शांति सुधारस, हरसाओ मन मोर कृपानी, करो कृपा की को कृपानी। अपने थे सो हुए पराए, अपने थे सो हुए पराए, कोई ही दूरदृष्टि नहीं आए। अपने थे सो हुए पराए, कोई ही दूरदृष्टि नहीं आए। तुम बिन प्रभु जी कौन मिटाए, तुम बिन प्रभु जी कौन मिटाए। विपद वेदना घोर कृपा करो की को कृपानी, करो कृपा की को। बरसाओ सुख शांति सुधारस, बरसाओ सुख शांति सुधारस, हरसाओ मन मोर कृपानी, करो कृपा की को कृपानी। जीवन के आधार तुम्ही हो, जीवन के आधार तुम्ही हो, सार तुम्ही करतार तुम्ही हो। जीवन के आधार तुम्ही हो, सार तुम्ही करतार तुम्ही हो। तुमको हमको एक तुम्हें है, तुमको हमको एक तुम्हें है। हमसे लाख करोड़ कृपा करो कृपानी, करो कृपा की को। बरसाओ सुख शांति सुधारस, बरसाओ सुख शांति सुधारस,
शिवासल सेवक प्रकाश की लगी तुम्हें से डोर पानी करो कृपा की डोर पानी करो कृपा की डोर बरसाओ सुख शांति सुधारस बरसाओ शांति सुधारस हरसाओ मन मोर करो कृपा की करो कृपा की कृपा करो कृपा की मुंशी राम कहते हैं महाराज ये बताओ मुझ पर परमात्मा की कृपा कब होगी? तो ऋषि राम जी महाराज एक ही उत्तर देते हैं। स्वामी जी कहते हैं जो व्यक्ति जितना जितना संसार का उपकार करता है उस पर परमात्मा की उतनी उतनी ही कृपा होती है। एक सूत्र दे दिया मुंशी राम जी को, जो जितना जितना संसार का उपकार करता है। और इसीलिए ऋषि राम जी महाराज ने आर्य समाज का नियम लिखा। छठा नियम कौन सा लिखते हैं? संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। और कैसे उपकार करें? तो 3 उपकार लिखते हैं, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। आज व्यक्ति उन्नति किसको समझता है? किसी ने अच्छा मकान बना लिया तो लोग देखते ही कहते हैं भाई बहुत बढ़िया मकान बना है, बहुत उन्नति की है। किसी ने कार खरीद ली तो कहते हैं भाई बहुत बड़ी उन्नति की है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अच्छा मकान बनाने के लिए लोन मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? लोन मिल जाता है। और लोन लो और मकान बनाओ और उन्नति दिखा दो लोगों को। कार के लिए लोन मिल जाता है कि नहीं मिलता है? अब तो फोन भी लोन पर मिल रहे हैं। आसान किस्तों पर फोन खरीदे, दुकान पर बोर्ड लगे मिलते। पर पहले लोग उधार लेना, कर्ज लेना अच्छा नहीं समझते थे। वो कहते थे नहीं, जितना अपने पास होगा उतने पैर पसारिए जितनी चादर होए। उतना काम करो जितना अपने पास में है। मजबूरी में बहुत ही कोई मजबूरी हो जाए तो लोग कर्ज लेना पसंद करते थे। और आजकल छोटी छोटी चीज़ें किस्तों पर मिल रही हैं। और किसी शायर ने इसीलिए लिख दिया, किस्तों का है सामान तो कर्जे की है पोशाक। किस्तों का है सामान तो कर्जे की है पोशाक। और तनख्वाह गई सूद में शान बाकी है। जो शान बनाना चाहते हैं वो सदा परेशान रहते हैं। और आज व्यक्ति इसीलिए कहता जी क्या करे, परमात्मा ने हमको दुख दे रखा है, हमारे ऊपर कभी सुख आया ही नहीं। परमात्मा नहीं, परमात्मा तो सबको सुख देता है। लेकिन कृपा प्राप्त करने के लिए विद्वानों ने कहा है संसार का उपकार करो। और मुंशी राम को कहते हैं, स्वामी सिद्धानंद जी महाराज को कहते हैं, ऋषि राम जी महाराज ने समझाया श्रद्धानंद तुझे उपकार करना आ गया होगा। ए मुंशी राम तुझे उपकार करना आ गया होगा। प्रजा से जो प्रभु की प्यार करना आ गया होगा। ए मुंशी राम तुझे उपकार करना आ गया होगा। ए मुंशी राम तुझे उपकार करना आ गया होगा। प्रजा से जो प्रभु की प्यार करना आ गया होगा। ऐसी
तेरा अरे जीवन जगत में हो गया होता सफल तेरा अरे जीवन प्राप्त देवत कर लेता न रखता पास दानव तुझे कष्ट पाकर तुझे उपकार करना आ गया होता प्रजा से जो प्रभु की प्यार करना आ गया होता हे मुंशिया तुझे संसार सब बन गए होते शत्रु रहता न कोई भी मित्र सब बन गए होते शत्रु रहता न कोई भी भलाई को न तजता तो बुरा कहता न कोई सभी के साथ में सुचार करना आ गया होता प्रभु की प्यार करना आ गया होता प्रजा से प्रभु की प्यार करना आ गया नहीं परिवार में संसार कोई दुखी होता नहीं परिवार में संसार कोई दुखी होता सुखी तू देख कर सबको अगर तू भी सुखी होता तुझे संसार में संसार तुझे संसार में संसार करना आ गया होता हे मुंशिया जो उपकार करना आ गया होता हे मुंशिया करना आ गया होता प्रभु से तो प्रभु की प्यार करना आ गया होता हे मुंशिया जो उपकार करना आ गया होता न कुछ भी आर्थिक संकट कभी भी देश में आता न कुछ भी आर्थिक संकट कभी भी देश में आता स्वार्थ सीमा से बाहर है अगर तेरा न हो जाता स्वार्थ सीमा से बाहर है अगर तेरा न हो जाता न्यायपूर्वक उसे व्यापार करना आ गया होता
जीवधारी है तू फिर भी है शत्रु सारे जीवों का। जीवधारी है तू फिर भी दया की बात करता, बात रहता न स्थिर। मिश्र जीवों से तुझको प्यार करना आ गया होता। संसार का उपकार कर जाता है मुसीरा कर उपकार करना आ गया होता। प्रजा से जो प्रभु की प्यार करना आ गया होता। इसीलिए कहते हैं कि तुम संसार का उपकार करना यदि जो आ जाता है तब उस पर परमात्मा की कृपा होनी प्रारंभ हो जाती है। लेकिन आज हम संसार का उपकार करना चाहते हैं। अच्छा, डॉक्टर का कर्तव्य क्या है? रोगी को मारना या बचाना? जी, बचाना। तो रोगी को बचाने के लिए डॉक्टर बनाए जाते हैं, संसार में कोई बीमार न हो। क्योंकि हम प्रार्थना किया करते थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। पता चला सारे लोग सुखी हो, कोई दुखी न हो। इसलिए परमात्मा ने जब ज्ञान दिया संसार के कल्याण के लिए, तो वो जानते थे ये प्रकृति जो है ये विकारों वाली है, इसमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं। परमात्मा ने विकार इसके अंदर नहीं भरे, पर क्योंकि जो चीज़ बनती है उसमें कभी न कभी कुछ न कुछ बिगाड़ आता है, स्वाभाविक रूप से आता है। अच्छा, ये माइक बना है तो ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा या कभी खराब भी होगा? इसमें खराब भी होता है, कभी लीड टूट जाती है, कभी कोई तार निकल जाता है, कभी डायफ्राम फूक जाता है। कार आप खरीदते हो, कंपनी ने कार अच्छी बना करके दिया या बेकार बना करके दी है? बहुत अच्छी कार बनाई है और ऐसी गारंटी दे रहे हैं लोग, इतने दिनों की गारंटी है, वारंटी है, क्या क्या देते हैं। पर फिर भी कार को जब हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं तो कभी कभी खराब होती है, नहीं होती? वो खराब भी होती है, क्योंकि प्रकृति विकृति साथ में रखती है, इसमें कुछ ना कुछ बिगाड़ होता रहता है। तो कहते हैं उसको सुधार करने के लिए परमात्मा ने ज्ञान दिया। अच्छा, जिसने कार बनाई है उसी ने उसको ठीक करने का भी ज्ञान दिया कि नहीं दिया? जगह जगह पर मिस्त्रियों को सिखा करके बिठा दिया है, अगर किसी की कार खराब हो जाए तो इसको ठीक कर देना। और आप कार ठीक कराने के लिए जाएं और वो और उसको बिगाड़ दे तो फिर दोबारा जाओगे दुकान पर, कहेंगे ये तो और खराब कर देता है, इसकी दुकान पर नहीं जाते। ठीक डॉक्टर को भी परमात्मा ने वो वेद का ज्ञान दे करके भेजा गया कि तुम डॉक्टर बनो, वैद्य बनो और संसार के अंदर रोगों को दूर करने का प्रयत्न करना। पर बताओ, जो डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करके और बम बना करके लोगों को मार रहे हैं, वो डॉक्टर के कर्तव्य का पालन कर रहे हैं कि नहीं?
तो इस डिग्री से क्या फायदा हुआ? क्या ये संसार का उपकार कर रहे हैं? ऋषि ध्यानम तो कहते जो जो व्यक्ति जितना जितना संसार का उपकार करता है उस पर परमात्मा की उतनी उतनी ही कृपा होती है। इसलिए तुम संसार का उपकार करो। और हम कैसे करते थे उपकार? सबसे पहले शारीरिक उन्नति। हम बच्चों के शरीर को उन्नत बनाने का प्रयत्न करते थे। पहले बड़े बूढ़े लोग हमने देखा गांव में शाम को बच्चों को इकट्ठा करते थे और कहते थे बेटा कबड्डी खेलो, कुश्ती लड़ो, दौड़ लगाओ, और शाम को उनको व्यायाम कराते थे। क्यों जी, अब भी कराते हैं क्या? अब नहीं। अब तो एक ही खेल आ गया है, बस मोबाइल दे दो, वीडियो गेम खेलते रहो। अच्छा, इससे विकास होगा ना? शारीरिक विकास होगा इससे। पता चला इसलिए धीरे 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 हमारा शारीरिक पतन होना शुरू हो गया। वेद तो कहता वीर भोग्या वसुंधरा। जब हम संसार का उपकार करने के लिए लगते थे तब हमारे बच्चे स्वस्थ रहते थे। क्यों जी, पहले ज़्यादा बीमार होते थे या अब ज़्यादा बीमार हो रहे हैं? अब ज़्यादा बीमार हैं। अस्पताल ज़्यादा होना ये उन्नति है या पतन है? अस्पताल ज़्यादा होना उन्नति नहीं है, अस्पताल न होना उन्नति थी। हम पढ़ लिख करके ऐसे बनते जो हमें बीमारी ही ना आती हमारे घर में, हम स्वस्थ रहते, तब तो हमने उन्नति की होती। और दूसरी उन्नति ऋषि लिखते हैं आत्मिक उन्नति। अच्छा, पहले लोगों की आत्मा बलवान थी या आजकल लोगों की आत्मा बलवान है? पहले लोग चौराहे पर लाठी लेकर के खड़े होते थे। एक बूढ़ा खड़ा होकर के कहता था मेरे होते हुए ये अन्याय नहीं हो सकता, देखें कौन है जो आए मेरे सामने। ये थी आत्मिक बल। एक व्यक्ति खड़ा होकर के अकेला कहता था मेरे होते हुए अन्याय नहीं हो सकता। और आज हम देखते हैं चौराहे पर चाकू से लड़की को गोदा जा रहा है, मारा जा रहा है, और लोग वीडियो बना रहे तेरा चैनल बढ़िया चल जाए। आज हम अपना चैनल चलाने के लिए वीडियो बना करके तो डाल सकते हैं, लेकिन किसी को बचाने के लिए तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा मर गई है। शरीर कितना भी मोटा ताजा हो जाए, शरीर मोटा ताजा होने से बल नहीं देखा जाता। इसीलिए ऋषि लिखते हैं शरीर भी बलवान हो और आत्मा भी बलवान हो, तब हम संसार का उपकार करेंगे तो हम परमात्मा की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और सामाजिक उन्नति को देखो, पहले अनपढ़ लोग ज्यादा प्रेम से रहते थे या आजकल पढ़े लिखे ज्यादा प्रेम से रहते हैं? जी, रहते हैं, ये नहीं कह रहा हूं मैं, ज्यादा रहते। पहले ज्यादा प्रेम से रहते थे या आजकल ज्यादा प्रेम से रहते? पहले पति पत्नी में मुकदमे ज्यादा चलते थे या आजकल ज्यादा चल रहे हैं? पहले तलाक ज्यादा होती थी या आजकल ज्यादा हो रही हैं? इन पर हिसाब लगाओ, ये गणित के सवाल हैं। क्यों जी, हम क्या थे और क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिल करके विचारें, ये समस्याएं सब। ध्यान रखना, इन चीजों पर चिंतन करोगे। इसीलिए पहले लोगों ने लिखा पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, हुआ न पंडित कोई, भाई 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अब लोगों ने सोचा कि पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं, पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया। पर नहीं, इसका अर्थ यही था, यदि पढ़ लिख करके भी हमने प्रेम से रहना नहीं सीखा, क्योंकि वेद क्या उपदेश करता है, प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। अगर हमने पढ़ लिख करके प्रेम से रहना नहीं सीखा तो हमारे पढ़े लिखे होने का कोई फायदा नहीं रहा। हम प्रेम से रहने का प्रयत्न करें, इससे क्या होता है, सामाजिक उन्नति होती है। क्यों जी, आजकल हमको प्रेम से रहना सिखाया जा रहा है या जातिवाद के नाम पर वोटों के चुनाव के समय में लड़ना सिखाया जाता है? आज हर जाति के नाम पर अलग अलग लोग संगठन बना रहे हैं। भीम आर्मी, जाट आर्मी, गुजर आर्मी। अच्छा, ये आर्मी कहाँ पाकिस्तान में जाकर के लड़ेंगी या आपस में ही लड़ेंगी? और लड़ रही हैं, जरा सोच करके देखो।
हमें तो संगठित करना था, सामाजिक उन्नति करनी थी, समाज में प्रेम का व्यवहार करना था। ऋषि कहते हैं जब तुम संसार का उपकार करोगे तो तुम्हारे ऊपर परमात्मा की कृपा होनी प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए आज परमात्मा की कृपा हम पर नहीं है। और विद्वानों ने इसलिए लिखा, परमेश्वर से प्रीत कर मन अपने को जीत कर, परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर। परमेश्वर से प्रीत कर मन अपने को जीत कर, परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर। इस दुनिया में सबसे ऊंचा मानव का तन पाया है। इस दुनिया में सबसे ऊंचा मानव का तन पाया है। जीने वाले श्वास तुम्हारे जीवन का सरमाया है। जीने वाले श्वास तुम्हारे जीवन का सरमाया है। वक्त रहेगा बीत कर सोच समझ मन मीत कर, परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर। परमेश्वर से प्रीत कर मन अपने को जीत कर, परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर। परमेश्वर से प्रीत कर तन को तो मजबूत बनाया, मन क्यों निर्बल तेरा है। ध्यान रखना, केवल बलवान बनने से ही मनुष्य के जीवन की उन्नति नहीं होती। इसलिए ऋषि लिखते हैं शारीरिक और आत्मिक उन्नति करना। और महाभारत को देखो, महाभारत में 3 पात्र मिलते हैं। एक तो भीष्म पितामह हैं, जिनसे पूछा महाराज ये बताओ आप कितने लोगों से युद्ध कर सकते हो। तो भीष्म पितामह कहते हैं मैं 10,000 योद्धाओं से अकेला लड़ सकता हूँ। अब कितने बलवान होंगे जो 10,000 योद्धाओं से अकेला लड़ने की हिम्मत रखते हैं। भीष्म पितामह का शरीर बलवान था लेकिन आत्मा कमजोर थी, क्योंकि सभा के अंदर जब द्रौपदी कहती है भीष्म पितामह देखो ये क्या कर रहे हैं, लेकिन गर्दन झुका करके बैठ के बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। शरीर तो बलवान था, यदि एक बार कह देते अरे ये क्या हो रहा है, इस अन्याय को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो शायद ये युद्ध टल जाता। पर क्योंकि आत्मा जिसकी मर जाती है उसका शरीर भी काम नहीं करता, शरीर भी मर जाता है। और एक पात्र और थे जिनका नाम था विदुर, जिनके नाम से विदुर नीति एक पुस्तक लिखी गई है। विदुर जी ने देखा, विदुर जी का शरीर तो कमजोर था लेकिन आत्मा बलवान थी। और विदुर कहते हैं जिस सभा के अंदर नारी का अपमान होता है मैं उस सभा में नहीं रहूंगा, उठ करके चले जाते हैं, क्योंकि विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। और एक व्यक्ति ऐसे थे जिनका शरीर भी बलवान था और आत्मा भी बलवान थी, पर वो वहां मौजूद नहीं थे। उनका नाम जानते हो? उनका नाम था योगी राज कृष्ण। उनका शरीर भी कितना बलवान था। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा कहते हैं महाराज ये जो चक्र सुदर्शन है ये मुझे दे दो। श्री कृष्ण कहते हैं आज तक इस चक्र सुदर्शन को मांगने की हिम्मत अर्जुन की भी नहीं पड़ी, पर तुमने मांगा है मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसको ले जाओ उठा करके। और अश्वत्थामा दोनों हाथों से चक्र सुदर्शन को उठाते हैं पर उठा नहीं पाए। अब अश्वत्थामा भी कमजोर नहीं थे, बलवान थे, पर दोनों हाथों से उसको नहीं उठा पाए। और श्री कृष्ण उसको कैसे घुमाते थे? एक उंगली पर घुमाते थे। अब कितना बल होगा देखो, उनके बल की कीमत। और आत्मा भी कितनी बलवान थी,
जिसमें दुर्योधन की सभा में जाते हैं और कहते हैं श्री कृष्ण को ही बंदी बना लो तो सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे, फिर युद्ध चल जाएगा। पता चला श्री कृष्ण को मुझे बंदी बनाने की योजना हो रही है। खड़े होकर के कहते आओ, किसमें हिम्मत है, मुझे हाथ लगा करके देखो, बंदी बनाओ, कौन बंदी बनाना चाहता है। भारी सभा के अंदर अकेले गरज करके कहते हैं ये क्या है, ये आत्मिक बल है। इसलिए ऋषि कहते हैं शारीरिक बल भी बच्चों में पैदा करो और उनकी आत्मा को भी बलवान बनाओ। पर आज बच्चों की आत्मा को बलवान बनाओगे? छोटे छोटे बच्चों को YouTube के ऊपर भूतों की फिल्म दिखाई जाती है। अच्छा, जो भूतों की फिल्म देखेगा बच्चा, उसकी आत्मा बलवान होगी या कमजोर होगी? इसलिए ऋषि राम जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समुल्लास में लिखते हैं, कभी बच्चों को भूत प्रेत चुड़ैल डंकनी संकनी से मत डराओ, नहीं तो उनकी आत्मा कमजोर हो जाएगी। पहले माताएं बहनें बच्चों को डराती थी, कहानी सुनाती थी, पर अब तो डायरेक्ट सीधी फिल्म दिखाई जा रही है और इनाम रखा जा रहा है। यदि कोई अकेले बैठ करके इस फिल्म को देख ले तो 10,000 रुपये इनाम। अच्छा बताओ, ये हमारी आत्मा को बलवान कमजोर बना रहे हैं या बलवान बना रहे हैं? अच्छा, अनपढ़ बना रहे हैं या पढ़े लिखे बना रहे हैं? ये फिल्में बड़े बड़े पढ़े लिखे बना रहे हैं, अनपढ़ नहीं बना रहे हैं। और बना करके वो पैसा तो कमा लेते हैं, पर हमारे समाज को जो कमजोर बना रहे हैं, इससे संसार का उपकार हुआ या अपकार हुआ? आज न जाने कितने बच्चे भूतों प्रेतों से डर करके मानसिक विकार से ग्रसित हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, और वो दिन में भी उनको डर लगता है, घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं होते। ये योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। विदेशी लोगों की योजना है भारत के नौजवान को कैसे कमजोर बनाया जाए, कैसे इसके दिमाग को पागल किया जाए। तरह तरह के नशीले पदार्थों के द्वारा, गंदी गंदी फिल्मों के द्वारा आज हमारे बच्चों का मानसिक परिवर्तन किया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस शरीर को भी मजबूत बनाओ। तन को तो मजबूत बनाया, मन को निर्बल तेरा है। तन को तो मजबूत बनाया, मन को निर्बल तेरा है। बाहर तूने दीप जलाए, अंदर घोर अंधेरा है। बाहर तूने दीप जलाए, अंदर घोर अंधेरा है। बातें न विपरीत कर, मन को न भयभीत कर। परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर। परमेश्वर से प्रीत कर, मन अपने को प्रीत कर। परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर। जीवन है नदिया की धारा, सुख दुख दो किनारे हैं। जीवन है नदिया की धारा, सुख दुख दो किनारे हैं। इसी के अंदर आते जाते कितने जन्म गुजारे हैं। इसी के अंदर आते जाते कितने जन्म गुजारे हैं। वर्तमान संगीत कर, सफल भविष्य अतीत कर। परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर। परमेश्वर से प्रीत कर, मन अपने को जीत कर। परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर। परमेश्वर से प्रीत कर। आलस व अज्ञान के कारण धर्म कर्म सब भूल गया। आलस और अज्ञान के कारण धर्म कर्म सब भूल गया।
समझा, इस झूले पर झूल गया। धन दौलत को सब कुछ समझा, इस झूले पर झूल गया। शुभ कर संग्रहित कर, मुक्ति पथिक निर्मित कर, परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर। परमेश्वर से प्रीत कर, मन अपने को प्रीत कर, परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर। परमेश्वर से प्रीत कर। पूछा, स्वामी जी ये बताओ मैं संसार का उपकार कैसे करूं? तो ऋषि दयानंद कहते हैं, वेद में आता मनुष्य के सबसे बड़े दो शत्रु कहलाते हैं। पूछा महाराज दो शत्रु कौन से हैं? तो ऋषि दयानंद कहते हैं, पहला शत्रु है अविद्या और दूसरा शत्रु है गरीबी। ये दो राष्ट्र के सबसे बड़े शत्रु कहलाते हैं। और महाभारत में भी आता है, भीष्म पितामह से युधिष्ठिर ने पूछा, दादा ये बताओ मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? तो भीष्म पितामह कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मैं मनुष्य का सबसे बड़ा एक ही शत्रु मानता हूं और उस शत्रु का नाम है अविद्या। अविद्या ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और ऋषि दयानंद जी महाराज ने भी राष्ट्र के उस सबसे बड़े शत्रु को देखा और आर्य समाज का नियम बनाया, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। जब कहते हैं ऋषि दयानंद जी महाराज, अविद्या ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए अविद्या को दूर करने का प्रयत्न करो। तो मुंशी राम जी ने संसार का उपकार करने का संकल्प लिया और अपने सारे संपत्ति को गुरुकुल के नाम कर दिया और गुरुकुल कांगड़ी में बहुत बड़ा गुरुकुल खोला है। जरा विचार करके देखना, जिस समय उस अविद्या को दूर करके और गुरुकुल की स्थापना करते हैं और गुरुकुल में बैठ करके आंख बंद करके बैठते हैं और परमात्मा की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अंदर से आवाज आई, तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया, वाणी से जाए वह क्यों कर बताया। तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया, वाणी से जाए वह क्यों कर बताया। नहीं है ये वह रस जिसे रस न चाखे, नहीं है ये वह रस जिसे रस न चाखे, नहीं रूप उसका कभी दृष्टि आया, नहीं रूप उसका कभी दृष्टि आया। वाणी से जाए वह क्यों कर बताया। तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया, वाणी से जाए वह क्यों कर बताया। तुझ सान दाता कोई और दानी, तुझ सान दाता कोई और दानी, कि इतना बड़ा दान जिसने दिलाया, कि इतना बड़ा दान जिसने दिलाया। वाणी से जाए वह क्यों कर बताया। प्रभु की कृपा से जो आनंद पाया, वाणी से जाए वह क्यों कर बताया। आत्मोन्नति से तुम्हारी दया से, आत्मोन्नति ने तुम्हारी दया से, मेरी जिंदगी ने अजब पलट
पलटा खाया मेरी जिंदगी ने अजब पलटा खाया। वाणी से जाए क्यों कर बताया, प्रभु की कृपा से जो आनंद पाया। वाणी से जाए क्यों कर बताया, प्रभु की कृपा से जो आनंद पाया। वाणी से जाए क्यों कर बताया। इसलिए उस कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं परमात्मा की, तो नियम याद रखें। ऋषि दयानंद कहते हैं जो व्यक्ति जितना जितना संसार का उपकार करता है उस पर परमात्मा की उतनी उतनी ही कृपा होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 200 रुपया भाई साहब ने इस कार्यक्रम में दिए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन सदा शुभ कार्य में लगता रहे। आगामी कार्यक्रम सुने।